हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। सीसैप की काउंसलिंग चल रही है, चॉइस फिलिंग ऑलरेडी हो रही है। बहुत सारे लोगों ने अपनी चॉइस फिलिंग कर ली है, बहुत सारे लोगों ने नहीं करी है। ये वीडियो उन दोनों लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी चॉइस फिलिंग कर भी ली है या फिर नहीं करी है। अगर कर ली है तो अपनी चॉइस फिलिंग को चेक करना कि इस किस तरीके से जो मैं आज यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो अप्रोच और तरीका बताने वाला हूँ, साथ साथ आपको चॉइस फिलिंग दिखाने भी वाला हूँ किस तरीके से करना है। ठीक है। और साथ साथ में जिन्होंने नहीं करी है उनको ये देखना है कि एक्चुअली में कैसे चॉइस फिलिंग करना है। मैं यहाँ पे सीट के जरिए अलग अलग कैटेगरीज में अगर बात करें, यहाँ पे 30 to 50 के, 50 के से लेकर के 1 लाख, 1 लाख से लेकर के 2 लाख और 2 लाख से लेकर के 5 लाख रैंक तक वालों के लिए प्रेफरेंस और बना करके ले आया हूं कि इस तरीके से आपको अपनी प्रेफरेंस बनानी है, इस तरीके से आपको रखना है। तो ये वीडियो दोनों लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया, बट यहां पे अभी इसको देख के जो भी चीजें आप अगर चेंज कर सकते हो चेंज कर लेना। जो भी अभी नहीं बनाया है उसको फ्रेश चॉइस फिलिंग यहां पे इसी तरीके से बनानी है। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे बात कर लें हम, फिर उसके बाद आते हैं डायरेक्टली अपने जो भी अपनी चॉइस फिलिंग है उस पे आएंगे। तो चॉइस फिलिंग बनाने से पहले क्या क्या चीजें ध्यान रखना होता है। सबसे अगर पहली बात करें तो आपको कट ऑफ चेक करना होता है कि कट ऑफ मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा, ब्रांच कौन सी मिल रही है। तीसरा क्या है, फीस वहां पे क्या है। फीस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, खासकर ट्रिपल आईटीज में। अभी आपको दिखाता हूं ट्रिपल आईटीज में क्या होता है ना, ट्रिपल आईटीज में फीस का थोड़ा सा सीन ज्यादा रहता है। वहां पे कहीं पे ज्यादा फीस है, कहीं पे कम फीस है। ठीक है। प्लेसमेंट का, उसके बाद वहां पे एक्सपोजर अपॉर्चुनिटीज देखते हो और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखते हो। आप ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट देखते हो जब भी आप अपनी चॉइस फिलिंग बनाते हो। ये तो आपने बहुत बार देख लिया होगा। अब डायरेक्टली हम चलते हैं मुद्दे पे और वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा 30,000 से लेके 50,000 रैंक तक वालों के लिए क्या क्या होता है। अब इनमें अगर बेसिक्स बता दूं, देखो सबसे तो पहले तुम्हारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि एनआईटीज में जाओ। अब एक बात बहुत क्लियर है कि एनआईटीज में टॉप ब्रांचेस तो मिलेंगी नहीं। अब एनआईटीज में क्या है, तुम्हारे लिए टीयर 1, टीयर 2, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3, 3 तरीके की एनआईटीज हैं। ठीक है। अब यहां पर टीयर 3 में तुम्हें टॉप मिल जाएगी, ठीक। टीयर 2 में तुम्हें कोर मिल जाएंगी। और टीयर 1 की अगर बात करें तो तुम्हें यहां पे क्या मिल रहा होगा, मेटलर्जी, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल या फिर केमिस्ट्री 5 ईयर या फिर फिजिक्स 5 ईयर, इस तरीके के तुम्हारे, या मैं इनको लो ब्रांचेस के लिए बोल दूंगा। वैसे तो कोई भी ब्रांच लो नहीं होती है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव कि आप किस तरीके से सोचते हो या किस तरीके से जाना चाहते हो। तो बेसिकली ये ऑप्शन रहता है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ट्रिपल आईटीज का रहता है और तीसरा ऑप्शन आपके पास जीएफटीआईज का रहता है। अब जीएफटीआईज में क्या चूज करना है आपको। अब जीएफटीआईज में जाओगे तो ऑब्वियसली यार, आप 30 से 50,000 रैंक है तो आपको जीएफटीआईज में टॉप वाले जीएफटीआईज ही चूज करने होते हैं। और साथ में ट्रिपल आईटीज में भी आपने जो सोच रखा है अपनी ब्रांच के लिए, अपनी रैंक के लिए, उसके अकॉर्डिंग जाना होता है। ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना होता है। अब हम चलते हैं सीट पे और देखते हैं 30,000 से लेके 50,000 के बीच में अगर आप यहाँ पे अपनी चॉइस फिलिंग बनाते हो तो आप क्या क्या, पहले बात तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं वो जान लो। ऑप्शंस उसको फिर किस तरीके से आपको अरेंज करके रखना है फिर वो जान लो। उसके बाद इसको फाइनली क्लब कैसे करना है, एक प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे सेट करना है वो जान लो। ये 3 चीज जान गए तो आप बेहतरीन चॉइस फिलिंग ऑर्डर बना पाओगे अपने सीसैप के काउंसलिंग के लिए। और अल्टीमेटली आपको बेस्ट चॉइस, आपको जो सीसैप से जो कॉलेज या जो ड्रीम कर रहे हो आपको वो फाइनली कॉलेज मिल जाएगा। एक बात ध्यान रखना है अपनी चॉइस फिलिंग में, जो बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं कि केवल वैकेंट सीटें ही अपनी प्रेफरेंस में डालते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है और सबसे बड़ा मिस्टेक है। सारी चॉइसेस को अपने प्रेफरेंस में रखना है। क्या पता जो जोसा की 5 राउंड की जो चॉइस है वो राउंड 1 में आके कोई बंदा गिव अप कर दे। ठीक है। तो वो जो आज सीटें भरी हुई हैं कल को वो राउंड 1 के बाद वैकेंट हो सकती हैं, और आज जो सीटें वैकेंट है कल को राउंड 1 के बाद वो सीटें फिल हो सकती हैं। तो ये बहुत बड़ा मिथ है जो लोग अपने भ्रम रखते हैं अपने मन में कि जो वैकेंट है सीटें वही भरनी है। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। ठीक है। अब यहां पे बात करें अगर तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या क्या, अगर तुम्हारी रैंक यहां पे 30,000 से लेकर के 50,000 के बीच में है तो तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। अब देखो ये सारे ऑप्शंस, अगर एनआईटीज की पर्टिकुलरली बात करें तो एनआईटी आंध्रा में देखो आपको यहाँ पे एक्चुअली में क्लोजिंग रैंक भी लिखी हुई है, तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपकी रैंक पे क्लोजिंग रैंक कौन सी मैच हो रही है। ठीक है। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है आपको यहां से समझ में आएगा। ऐसे ही फिर हम बात करेंगे एनआईटीज के लिए, अगर आप देख लें, फिर हम बात करेंगे ट्रिपल आईटीज के लिए। ट्रिपल आईटीज में आपके पास देखो सीएस ब्रांच कहां कहां तक के ऑप्शन है। ठीक है। उसके बाद कोर ब्रांचेस के कहां कहां पे ऑप्शन है, क्योंकि यहां पे कोर ब्रांचेस तो होती नहीं है, यहां पे तो बस सीएस, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच ही होती है इस तरीके से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एनआईटीज में अगर बात करें हम, तुम्हारा यहां पे
एनआईटीज में अगर बात करें तो एनआईटीज में तुम्हारे पास कहां कहां पे ऑप्शंस हैं देखो। तो सबसे पहले यार ये सीट बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको जब ध्यान से देखोगे ना तुम्हें बहुत सारी चीजें यहां पे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। यहां पे मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूं, इसकी 90%, ठीक है, अभी भी दिख रहा होगा, आई होप सो। अब यहां पे तुम देखना तुम्हारे पास तुम्हारी रैंक पे, ये तुम्हारी रैंक है, तुम्हारी रैंक पे कौन कौन से एनआईटीज तुम्हें पॉसिबल है मिलने, ठीक है। तो मैं वन बाई वन तो डिस्कस करूंगा नहीं, लेकिन तुम यहां पे देख सकते हो तुम्हारे पास एनआईटी के बहुत सारे ऑप्शंस, एनआईटी आंध्रा हो गया, एनआईटी जालंधर हो गया, वारंगल हो गया, सिलचर हो गया, जयपुर हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, कैलीकट हो गया, हमीरपुर हो गया, गोवा, पटना, अगरतला, जमशेदपुर, रायपुर, भोपाल, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारे पास दुर्गापुर, लगभग एनआईटी नागपुर, पुडुचेरी हो गया। और ऐसे ही बात कर लें तुम्हारे पास श्रीनगर और नीचे वाले जितने भी हैं, सिक्किम, ये सब है, अरुणाचल है, ये सब तो मिलेगा ही मिलेगा तुमको, ठीक है। तो इसमें तुम्हें कौन कौन सी ब्रांच मिल रही है, सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें अपना देखना है कि तुम्हें एनआईटीज में क्या ब्रांच मिल रही है। यहां से तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि कौन से एनआईटीज में तुम्हें कौन सी ब्रांच मिल रही है तुम्हारी रैंक रेंज में, ठीक है। ये तो हो गई एनआईटीज की बात। अब ऐसे ही सिमिलरली तुम चले आओ ट्रिपल आईटीज में, ठीक है। अब ट्रिपल आईटीज में तुम देखोगे तुम्हारे पास ये सारे ट्रिपल आईटीज के ऑप्शन है, ये तुम्हारे वहां पे ब्रांच है और ये क्लोजिंग रैंक है। तो तुम्हें क्या क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं वो तुम यहां से देख लोगे, ठीक है। तुम्हारा मतलब क्या, किस रैंक में लाई कर रहे हो तुम यहां पे देखोगे और उसके अकॉर्डिंग तुम्हें कौन सा कॉलेज और कौन सी ब्रांच मिल रही है वो तुम यहां से देखोगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पॉज करके देखना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पॉज करके देखोगे उसके तो तुम्हें समझ में आ जाएगा सारा कुछ। तो यहां पे ट्रिपल आईटीज लगभग जितनी ट्रिपल आईटीज हैं, ठीक है, ट्रिपल आईटीज की बात कर ले तो सारी ट्रिपल आईटीज तुम्हें देखने के लिए मिल जाएंगी विद रिस्पेक्टिव क्या ब्रांच और उनकी क्लोजिंग रैंक क्या रही है, मतलब क्या संभावना रही है आपके अगर लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर में क्या संभावना रही है, ठीक है। इस तरीके से अगर तुम देखोगे तो तुम्हें यहां पे लगभग 58 ये टोटल रोज हैं और 58 रोज में तुम्हें ऑलमोस्ट सारे ट्रिपल आईटीज देखने के लिए मिल जाएंगे और साथ साथ उनकी ब्रांचेस देखने के लिए मिल जाएंगी। सिमिलरली अगर बात करें जीएफटीआईज में, देखो मैं अगर बात करूं ना तुम्हारे लिए तो पर्टिकुलरली तुम्हारे लिए बात करूंगा, मैं सारे जीएफटीआई सजेस्ट नहीं करता हूं बहुत ज्यादा, क्योंकि तुम्हारी रैंक 30 to 50K के अंदर है। तो तुम जैसे तुम्हारे अंदर जो अच्छे जीएफटीआईज हैं उनकी अगर बात करें तो जैसे तुम्हारा पेक हो गया, तुम्हारा बीआईटी मेसरा हो गया, तुम ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर भी ले सकते हो, ट्रिपल आईटी नया रायपुर भी ले सकते हो, ठीक है, एसजीएस आईटीएस इंदौर भी ले सकते हो। बट मेरा सजेशन रहेगा पेक चंडीगढ़ और बीआईटी मेसरा ही जाना है। उसके अलावा अगर तुम्हारी अपनी पर्सनल चॉइस है तो तुम देख सकते हो, ठीक है। तो उसमें तुम्हारे क्या क्या तुम्हारे पास ऑप्शंस रहेंगे वो देख सकते हो। अब क्या करना है तुम्हें, अब इन तीनों चीजों को, ये तीनों लिस्ट ट्राई करूंगा कि ये जो लिस्ट मैंने आपके लिए बनाई हुई है एनआईटीज के लिए, ट्रिपल आईटीज के लिए, जीएफटीआईज के लिए, ये मैं आपको शेयर कर दूं ताकि आपके डिसीजन मेकिंग में यहां पे आपको इजी रहे। हालांकि जो हमारे पेड वाले बच्चे हैं उनको मैं डायरेक्टली ये वाली लिस्ट शेयर करने वाला हूं, तो आप लोगों को कुछ पैनिक करने वाली बात नहीं है। ये लिस्ट आप लोगों के लिए तैयार करी गई है, इससे आपके डिसीजन मेकिंग में बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी और आप अपने जब मेंटर से डिस्कस करोगे फाइनली चॉइस फिलिंग के लिए तो आप एक अच्छे पोजीशन में होगे डिस्कशन करने के लिए। अच्छा, इनमें क्या चीज है जो इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, जैसे क्या होता है अगर बहुत सारा हम यहां पे बात करें, अगर यहां पे मैं बात करूं तुम्हारा ट्रिपल आईटीज का, अब जैसे ट्रिपल आईटीज में सारे ही ट्रिपल आईटीज अच्छे नहीं है। अब तुम देखो अगर यहां पे बात करूं मैं, कुछ ट्रिपल आईटीज होते हैं जिनकी फीस आपकी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अब जैसे यहां पे ट्रिपल आईटी श्री सिटी जो है आपको 15 लाख आपका पूरा ले जाता है, ट्रिपल आईटी गुवाहाटी 13 लाख ले जाता है। ये तुम्हारा ट्रिपल आईटी धारवाड़ देखो तुम्हारा लगभग 18 लाख रुपए यहां पे तुम्हारा यहां पे जाता है। इसी तरीके से अगर तुम देखोगे ट्रिपल आईटी रायचूर देख लोगे, ट्रिपल आईटी, ठीक है, ट्रिपल आईटी रायचूर देख लोगे, यहां पे आपको देखो रांची में 16 लाख लग रहा है, ठीक है आपका, तो और ट्रिपल आईटी रायचूर में आपका 20 लाख के अप्रोक्सीमेट लग रहा है। तो यार तुम्हारी जो फीस होती है, तुम्हें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी देखना होता है, तो तुमको उनका कैंपस एरिया क्या क्या है, देखो कहीं कहीं पे क्या है, अभी इनका खुद का कैंपस भी नहीं है, ठीक है। अगर इनका बात करें हम यहाँ पे तो ये कहीं बहुत सारी ऐसी ट्रिपल आईटीज हैं जहां पे इनका कैंपस भी नहीं है। हालांकि ये जो लिस्ट है इस लिस्ट में बहुत सारी डिटेल्स हैं, अभी मैं सारा अगर डिस्कस करने लगूंगा तो उतना टाइम नहीं है। बट आप ये देखो कि जो फीस है, जब भी आप अपनी ट्रिपल आईटीज को रखोगे अपनी चॉइस फिलिंग में, तो मैं एक क्राइटेरिया बोलूंगा, एक तो ये फीस कितनी है ये देखना है आपको, और दूसरा आपको मीडियन पैकेज जरूर देखना है। मीडियन पैकेज एंड फीस शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। आप देखो उसके बाद, ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है,
हालांकि आपके पास तो प्लेसमेंट लिंक है नहीं, लेकिन हमने यहाँ पे सबके इंडिविजुअल ब्राउचर लगा रखा है कि कौन सा किसका प्लेसमेंट, अगर हमें डिटेल में प्लेसमेंट देखना होता है तो हम जाकर के डिटेल में प्लेसमेंट चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो सीट रहेगी ये पेड वाले बच्चों के पास रहेगी, तो वो अपना यहाँ पर जाकर के चेक कर सकते हो। क्योंकि देखो सीसैप काउंसलिंग एक ऐसी काउंसलिंग है जिसमें आपको लगभग 40,000 यहाँ पे सबमिट करने होते हैं बिफोर द पार्टिसिपेशन, ठीक है। और उसके बाद जब आप पार्टिसिपेट करते हो ना, तो आपके पास ज्यादा चांस होता नहीं है गलतियां करने का। अगर आपने गलतियां कर दी तो आप बाद में फिर आप रिग्रेट करने से कुछ होता नहीं है, ना तो ब्रांच मिलती है ना तो हमें कॉलेज मिलता है। और बाद में क्या होता है कि शायद एक डिसीजन हमने ले लिया होता, एक अपना रिसर्च करके चॉइस फिलिंग बना लिया होता तो हमारा सब कुछ सेट था। तो ये रिग्रेट ना रहे, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है इनको ध्यान में रखते हुए करना है। अब ऐसे जीएफटीआईज की अगर मैं बात कर लूं तो जब भी तुम जीएफटीआईज देखोगे तुम क्या क्या चीजें देखोगे। अब जैसे मैंने बताया ना बीआईटी मेसरा और पैक चंडीगढ़ सजेस्ट किया, तो बीआईटी मेसरा और पैक चंडीगढ़ के तुम यहाँ पे मीडियन पैकेज देखोगे, ओवरऑल एवरेज पैकेज इनके बढ़िया आपको दिखाई देते हैं। हालांकि यहाँ पे प्लेसमेंट लिंक वगैरह लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें ये चीजें, ये अब ट्रिपल आईटी नया रायपुर का भी तुम्हारा देखो, यहाँ पे भी ओवरऑल एवरेज अगर देखोगे तो 18.9 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स नहीं है, तो इसीलिए इसका एवरेज यहाँ पे प्लेसमेंट काफी बढ़िया होता है। एसजीएस में बढ़िया होता है, जीएसवी ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर हो गया, एनआईएमटी रांची हो गया, ऐसे करके यहाँ पे तुम्हारे जो टॉप जीएफटीआईज हैं इनको तुम्हें देखना है। और इनको अब ये जो तुम्हारा ओवरऑल पैकेज है, फिर तुम्हारा कट ऑफ है, जैसे जो मैं यहाँ पे तुम्हें कंपाइल करके बता रहा हूं। अब जैसे ट्रिपल आईटीज का हो गया, जब तुम यहाँ पे इस कॉलम में यहाँ पे ये सारी एक कॉलम बनाओगे और यहाँ पे ये सारी डिटेलें फिल करोगे, उसके बाद तुम्हें कंपेयर में लगेगा कि यार क्या हमें ऊपर रखना चाहिए, हमें एनआईटी का कोई ब्रांच ऊपर रखना चाहिए या फिर ट्रिपल आईटी का ये वाला ब्रांच ऊपर रखना चाहिए, ये वाली चॉइस ऊपर रखनी चाहिए। तो इसको तुम्हें कंपाइल करके करना है। दिस इज द प्रोसेस दैट वी मेक चॉइस फिलिंग। हम किस तरीके से अपनी चॉइस फिलिंग बनाते हैं आज एग्जैक्टली आपको उसी तरीके से बता रहा हूं। हालांकि ये जो प्रोसेस है बहुत टाइम टेकिंग है, इसीलिए हमें चॉइस फिलिंग बनाने में काफी टाइम लगता है। और यही रीजन है कि जो चॉइस फिलिंग हम बना के देते हैं ना, उससे फाइनली फिर आपका जो कॉलेज होता है, जो एक्सपेक्टेशन होती है वो आपको मीट होती है और आप कॉलेज मिल जाता है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं आगे, चलते हैं हम अपने इस पे। अब हम बात कर लें अगर यहां पे 50,000 से 1 लाख वाले कैंडिडेट्स की, तो 50,000 से 1 लाख वाले कैंडिडेट्स किस तरीके से करेंगे। 50 लाख से 1 लाख वाले, इनके पास भी एनआईटीज का होता है, ट्रिपल आईटीज का होता है, ठीक है, और साथ साथ में जीएफटीआईज का ऑप्शन होता है। अब ये किस तरीके से चूज करेंगे, तो देखो यार ब्रांच क्या चूज करनी है तो आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। एनआईटीज में आपको क्या ब्रांच मिल रही होगी, आपको पता है कोर ब्रांचेस मिल रही होंगी या लोअर ब्रांचेस मिल रही होंगी, ठीक है, इस रैंक रेंज में। ट्रिपल आईटीज में भी आपको जो लोअर ट्रिपल आईटीज हैं वही मिल रहे होंगे, ठीक है, लोअर ट्रिपल आईटीज ही मिल रहे होंगे, टॉप वाले ट्रिपल आईटीज नहीं मिलेंगे। जीएफटीआईज में आपको टॉप से लेकर के एवरेज सारे जीएफटीआई यहां पे मिल रहे होंगे, बट यही है कि यहां भी अगर टॉप जीएफटीआईज में जाओगे तो थोड़ा लो ब्रांच मिलेगा, और अगर थोड़ा सा एवरेज जीएफटीआईज में जाओगे, एवरेज में जाओगे तो आपको यहां पे कोर ब्रांचेस मिल जाएंगी, ठीक है, कोर ब्रांचेस या फिर यहां पे ईसीई तक आपको यहां पे आराम से मिलेगा। अब अगर तुम्हारी लिस्ट की बात कर लें तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे लिए जो लिस्ट है, ठीक है, अगर यहां पे बात करें तुम्हारे लिए जो लिस्ट है, ठीक है, यहां पे 60K से स्टार्टिंग है, तो तुम यहां पे कुछ 50 से मिसिंग है, तो ये चीज थोड़ा इग्नोर करना। बट तुम देखो तुम्हारे पास एनआईटीज के ऑप्शंस कौन कौन से पे हैं, जैसे एनआईटी मेघालय है, एनआईटी वारंगल है, ठीक है, एनआईटी जालंधर है तुम्हारा बायोटेक्नोलॉजी, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश है तुम्हारा ईसी, एनआईटी श्रीनगर है तुम्हारा मैकेनिकल, एनआईटी सूरत में तुम्हारा फिजिक्स 5 ईयर, एनआईटी पटना में सिविल है, एनआईटी रायपुर में सिविल है, एनआईटी पटना में सिविल है, एनआईटी दुर्गापुर में बायोटेक। इस तरीके से तुम्हारे पास तुम देख सकते हो यहाँ पे, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रखना, तुम्हारे पास ये ऑप्शंस हैं। और ये क्लोजिंग रैंक पे मतलब तुम्हें क्या क्या तुम्हें एनआईटीज मिल रही होंगी और कौन कौन सी ब्रांच मिल रही होंगी, तुम्हें यहाँ से एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। तुम अगर स्क्रीनशॉट लेके रखोगे तब भी तुम्हें यहाँ से एकदम क्लैरिटी मिलेगी कि मुझे कौन कौन सी एनआईटीज मिल रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एनआईटीज के हो गया। अब अगर बात करें हम ट्रिपल आईटीज में, तो तुम्हें कौन कौन सी ट्रिपल आईटीज मिल रही हैं, ठीक है। अगर ट्रिपल आईटीज में हम देखेंगे तो यहाँ पे ट्रिपल आईटी भागलपुर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, धारवाड़ हो गया, कल्याणी हो गया, मणिपुर हो गया, ठीक है, ट्रिपल आईटी दमन एंड दीव हो गया, त्रिचुपल्ली हो गया, रायचूर हो गया,
अब जैसे मैंने इनमें बताया था ना कि तुम्हें फीस भी देखनी है, रायचूर की फीस बहुत महंगी है, धारवाड़ की महंगी है, ठीक है, इस तरीके से रांची की फीस भी आपकी थोड़ी ज्यादा पड़ती है। तो इस तरीके से आपको फीस वगैरह यहाँ पे कंपेयर करना है, कौन कौन से ट्रिपल आईटीज हैं जहाँ के प्लेसमेंट्स अच्छे हो रहे हैं, कौन कौन से अब जैसे ट्रिपल आईटी यहाँ पे तुम्हें भागलपुर मिलेगा, भागलपुर में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, यहाँ पे एक ब्रांच मैकेट्रॉनिक्स है, तो मैकेट्रॉनिक्स का भी प्लेसमेंट्स वगैरह काफी बढ़िया होते हैं, ठीक है। अभी फ्यूचर में डिमांड भी है इस मैकेट्रॉनिक्स ब्रांच, आगे चल के तुम्हें आईआईटीज एनआईटीज में भी देखने के लिए मिलेंगी। तो इस तरीके का तुम यहाँ पे सारी ट्रिपल आई चेक कर सकते हो। और जैसे ये देखो मैकेट्रॉनिक्स यहाँ पे ऑलरेडी मैंने जो बताया डिस्कस किया यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके का तुम यहाँ पे सारा तुम अपना क्लोजिंग रैंक चेक करके, ठीक है, इस क्लोजिंग रैंक के साथ तुम चेक करोगे तुम्हें यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं आप लोगों के लिए। आई थिंक यहाँ पे एडिट का एक्सेस ही नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको दिख रहा होगा, ठीक है, अभी यहाँ पे दिख रहा होगा क्लोजिंग रैंक। यहाँ पे क्या करो, तुम स्क्रीनशॉट लेते जाओ ताकि तुम्हें बाद में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो तुम यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ से क्लोजिंग से लेकर के यहाँ पे ट्रिपल आईटीज के नाम और यहाँ पे ब्रांच के नाम तुम्हारे दिख जाएंगे, ठीक है। अब अगर बात करें, अगर तुम्हारा ये तो ट्रिपल आईटीज के हो गया, जीएफटीआईज की बात करें तो जीएफटीआईज में तुम्हारे पास कौन कौन से जीएफटीआईज में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल रहा होगा, ठीक है, और कौन कौन से जीएफटीआईज में तुम्हारे पास ये अदर ऑप्शंस होंगे, ठीक। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास ट्रिपल आईटी जीएफटीआईज की बात करें तो जीएफटीआईज में ये सारे तुम्हारे पास तुम्हारी रैंक पे, ये जो क्लोजिंग रैंक है तुम्हारी क्लोजिंग रैंक पे ये सारे ऑप्शंस होंगे, ठीक है, जिनको अपनी चॉइस फिलिंग में तुम्हें ऐड करना है। अब इनको जब फाइनली ऐड करने लगोगे तो ऐसा नहीं करना कि सबसे पहले एनआईटीज फिर ट्रिपल आईटीज फिर जीएफटीआईज रखना, नहीं, एनआईटीज का सीक्वेंस रखना है। एनआईटीज के जो ब्रांचेस हैं, जैसे एनआईटीज की कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, एनआईटीज की कोर ब्रांचेस हैं, अगर वो ट्रिपल आईटी के सीएससी से ज्यादा प्लेसमेंट दे रही हैं तो पहले क्या करोगे, एनआईटीज को रखोगे, पहले ट्रिपल आईटीज की सीएससी नहीं रखने लगोगे। और आपका इंडिविजुअल ब्रांच भी मैटर करता है कि आप कहां पे जाना चाहते हो। आप कोर ब्रांचेस रखो अगर आपको वहां पे प्लेसमेंट चाहिए तो, अगर आप यहाँ पे ओनली एंड कंप्यूटर साइंस ओरिएंटेड हो तो आपको कंप्यूटर साइंस ओरिएंटेड भी रखना पड़ेगा इसी तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों आपको रखना है और तीनों आपको क्या करना है, सेट करना है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं 1 लाख से 2 लाख वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो 1 से 2 लाख वाले जो कैंडिडेट हैं इनके लिए देखो, सबसे पहले तो एनआईटीज वाला तुम सपना छोड़ देना, अनटिल और अनलेस तुम्हें कोई भी ब्रांच एनआईटीज में चले। अगर तुम्हें देखो लास्ट क्लोजिंग रैंक जो रही है वो 1,27,000 रही है जनरल कैंडिडेट के लिए, बट उनमें ना 5 ईयर के कोर्सेज मिले हुए हैं, मोस्टली केमिस्ट्री फिजिक्स की बात करें, इंजीनियरिंग फिजिक्स की बात करें, इन सबके कोर्सेज मिले हुए हैं, तो वो तुम्हारी हो जाती है। बाकी तुम्हारे पास जो ऑप्शंस रहते हैं ट्रिपल आईटीज वाले में भी बहुत खास ऑप्शन नहीं रहते हैं, तो तुम्हारे पास ओनली एंड ओनली ऑप्शन बचता है जीएफटीआईज का। हालांकि देखो मैंने यहाँ पे होम स्टेट कैटेगरी कंसीडर नहीं करी है किसी के लिए, और मैं जनरल पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, मतलब जनरल जो कैटेगरी होती है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। हालांकि तुम्हारी रैंक और होम स्टेट कोटा भी इसमें मैटर करता है, उसके अकॉर्डिंग भी उसको कंसीडर करके भी ये अपनी, क्योंकि ये जो लिस्ट मैंने बनाई हुई है जनरल के अकॉर्डिंग बनाई हुई है, तो तुम इसी तरीके से अपने पर्टिकुलर रैंक पे भी यहाँ पे बना सकते हो। और देखो एक बात कहूंगा, अगर ज्यादा झंझट नहीं करना है, ज्यादा परेशान नहीं होना है, तो अभी भी हमारा ये सीसैप वाला काउंसलिंग प्रोग्राम ऑलरेडी ओपन है, ठीक है, जा करके ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। और बहुत ही 3,000 का कोर्स है ये, आपको यहाँ पे लाइफ टाइम एक डिसीजन जो आप यहाँ पे 3,000 का लोगे, ये लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाला है। तो सीसैप से खिलवाड़ मत करो, 40,000 आपने ऑलरेडी दे रखे होंगे, और इससे खिलवाड़ करने का मतलब है आप अपने रैंक और अपने कॉलेज से, अपने ब्रांच से खिलवाड़ कर रहे हो। तो बेसिकली अगर देखो नहीं समझ आ रहा है या नहीं दिमाग लग रहा है, चॉइसेस अगर गलत हो सकती हैं तो गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। ये आप एनरोल करोगे तो यहाँ पे आपको पर्सनलाइज्ड 1-on-1 डिस्कशन करके आपकी चॉइस फिलिंग, जिस अप्रोच से हम बनाते हैं, जिस चीज से हम बनाते हैं, जितना रिसर्च करके हम बनाते हैं, वो आपको मिलेगा, ताकि आप में गलती होने के चांसेस ना रहें। क्योंकि हम इतना सारा रिसर्च करके, इतनी सारी चीजें देख करके बनाते हैं, तो उसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और इसके रिजल्ट्स हमने ऑलरेडी पिछले प्रीवियस काउंसलिंग्स में, अलग काउंसलिंग्स में हमने देख रखे हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे तुम्हारे जीएफटीआईज के लिए, तुम्हारे पास सबसे बेटर चांस जीएफटीआईज का ही होता है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं तुम्हारे लिए, तो देखो एनआईटीज में तुम देख लो, अगर तुम्हारा शौक है एनआईटीज में जाने का तो तुम देख लो 1 लाख के ऊपर तुम्हारी ये सारी एनआईटीज में ये सारी ब्रांचेस क्लोज हुई हैं।
और अगर मैं ट्रिपल आईटीज का भी तुम्हें दिखा दूं तो ट्रिपल आईटीज में भी कुछ है, जैसे ट्रिपल आईटी मणिपुर का ही है, तो ट्रिपल आईटी मणिपुर में देखो तुम्हें यहाँ पे 1,15,000, 1,19,000, 1,36,000, 1,81,000, 2 लाख तक यहाँ पे क्लोज हुआ है। ठीक है, तो ट्रिपल आईटी मणिपुर भी तुम्हें यहाँ पे 1 लाख के ऊपर मिल सकता है, लेकिन जो मोस्टली आपको मिल रहा होगा वो मिल रहा होगा जीएफटीआईज। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, जीएफटीआईज देखना है कि एक्चुअली में मुझे कौन कौन से जीएफटीआईज मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे तुम देखोगे एडिट का एक्सेस नहीं है यार, मैं ऐसा करता हूं इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा, अब आपको प्रॉपर दिखेगा। ठीक है, अब यहां पे तुम देखोगे तुम्हारे पास ये सारे जीएफटीआईज के ऑप्शन है, ये सारी ब्रांचेस के ऑप्शन है, और ये तुम्हारा क्लोजिंग रैंक है उनका। ठीक है, तो यहां से लेकर के अब यहां पे सारी ऑलमोस्ट तुम्हें जीएफटीआईज मिल जाएंगे और उनके ऑप्शंस मिल जाएंगे, साथ में यहां पे क्लोजिंग रैंक मिल जाएगी। तो यहां से आइडिया लगेगा तुम्हें अपनी चॉइस फिलिंग में कौन कौन से जीएफटीआईज विद कौन कौन सी ब्रांचेस और उनकी क्लोजिंग रैंक क्या है। ठीक है, अच्छा मैंने एक बात यही बोला है कि देखो प्लेसमेंट्स तो आपको देखने पड़ेंगे, देखो थोड़ी बहुत रिसर्च तो आपको अपने एंड से करनी पड़ेगी विदाउट, क्योंकि सारा कुछ हम परोस के दे ही नहीं पाएंगे, आपकी कुछ इंडिविजुअल रैंक होगी उसके बेसिस पे हम नहीं दे पाएंगे आपको। हाँ, बाकी अगर आपको पर्सनलाइज तरीके से करना है तो आप जरूर प्रोग्राम ज्वाइन करना, वहां पे हम सब तरीके से आपको एकदम पर्सनल चॉइस फिलिंग ऑर्डर बना करके फाइनली आपको हाथ में देंगे, तो वो चीज हो जाएगी। लेकिन यहां पे मैं कहूंगा अपना मेन फोकस आप रखो टॉप जीएफटीआईज के ऊपर, और टॉप जीएफटीआईज अगर नहीं मिल रही हैं तो जीएफटीआई जो लोअर जीएफटीआईज एवरेज जीएफटीआईज हैं उनमें टॉप ब्रांचेस टारगेट करो, या फिर टॉप जो तुम्हारे जीएफटीआईज हैं उनमें तुम कोर ब्रांचेस टारगेट करोगे। इस हिसाब से अपनी चॉइस प्रेफरेंस ऑर्डर बनाओगे। ऑप्शंस ऑलरेडी तुमने देख लिए होंगे तुम्हारे पास क्या क्या है। ठीक है, इस तरीके से तुम्हें बनाना है। और इसके बाद आते हैं अगली कैटेगरी के बारे में अगर बात करें तो अगली कैटेगरी हमारी आती है तुम्हारे पास यहां पे वो जो 2 लाख से 5 लाख वाले कैंडिडेट हैं। अब 2 लाख से 5 लाख वाले कैंडिडेट्स को भी यहां पे जो ऑप्शन होता है वो ओनली जीएफटीआईज के ही ऑप्शन होते हैं। ठीक है, अनटिल और अनलेस वो होम स्टेट कोटा या फिर सब कैटेगरी या फिर कैटेगरी का इस्तेमाल ना कर रहा हो तो उसके पास जीएफटीआईज के ऑप्शन होते हैं। अब ये जीएफटीआईज के ही ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं और उन्हीं जीएफटीआईज में ही आपको टारगेट करना है, देखना है कि कौन सा जीएफटीआई अच्छा है, कौन सा जीएफटीआई नहीं अच्छा है। क्योंकि गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में क्या है कि प्लेसमेंट्स आपकी कितनी कंपनीज आती हैं वो आपको देखना पड़ेगा, एक्चुअली में प्लेसमेंट क्या है, एनआरएफ में क्या दिखाया गया है, ये सारी चीजें चेक करना पड़ेगा। साथ साथ जीएफटीआईज में आपको अफिलिएशंस भी चेक करने पड़ेंगे कॉलेजेस के, साथ साथ में आपको फीस भी चेक करना पड़ेगा। तो जो मैंने पहली दूसरी स्लाइड आपको बताई थी वो सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी उसके बाद। हालांकि अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर लिस्ट की बात करूं तो लिस्ट आप देख सकते हो। ठीक है, यहां पे अगर मैं आपको लिस्ट दिखाऊं तो यहां बहुत सारे ऑप्शंस आपके रहते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास रहते हैं, लेकिन आपको ये जो सीक्वेंस, अच्छा जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस नहीं रखना है चॉइस फिलिंग में। बहुत सारे लोग यही सीक्वेंस रख देंगे, तो ये सीक्वेंस कतई नहीं रखना है। सीक्वेंस इज पर्सनली योर प्रायोरिटी, इट शुड बी according to your priority, it should be according to the placement, it should be according to the exposure opportunity, ROI, fees, everything. So don't like copy from here and just paste in the choice filling, don't do it। ठीक है, नहीं तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा और आप अल्टीमेटली आपके पास कुछ भी नहीं होगा, ध्यान रखना। तो गलतियां मत करना, इसको एज इज इट यहाँ पे एज इट इज पेस्ट मत करना, यहाँ पे रिसर्च करना और रिसर्च करके जो मैंने बोला है आगे टेबल रखने के लिए वो टेबल बनाना, उसके अकॉर्डिंग देखना तुम्हें कौन सा यहाँ पे ऊपर रखना है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास जीएफटीआईज के ऑप्शंस हैं और इतने सारे तुम्हारे पास जीएफटीआईज के और ब्रांच के ऑप्शंस होंगे जो तुम्हें इस रैंक पे भी मिल रहे होंगे। यहाँ पे तुम 6 लाख रैंक तक देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो बहुत सारी अलग अलग 5 ईयर और अलग अलग ब्रांचेस थी, सबको थोड़ा सॉर्ट करके बनाया गया है, तो तुम्हें बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिखेंगे। हालांकि इस रैंक पे भी बहुत सारे ऑप्शंस जीएफटीआईज के मौजूद हैं। अब तुमको पता ही है यार 47 48 जीएफटीआईज हो गए हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी चॉइस फिलिंग को बनाना है। और एक बात ध्यान रखना, अगर चॉइस फिलिंग नहीं बना पा रहे हो या कुछ दिक्कत है या फिर अभी लगता है कि शायद आप गलती कर रहे हो या गलती
होने के चांसेस हैं, तो अभी भी मौका है। 1-2 दिन के लिए अभी प्रोग्राम शायद और ओपन रहेगा। अभी कुछ सीट्स यहाँ पे बची हुई हैं, तो जैसे ही हमारी सीट्स फुल होंगी तो यहाँ पे हम प्रोग्राम कर देंगे क्लोज। उससे पहले पहले मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि आप उड़ान विद्यापीठ वेबसाइट से जाकर के, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। और जो आपका ये मौका है सीसैप काउंसलिंग को बेहतर से बेहतर बनाने का, वो मौका आप यहाँ पे उस चीज को, जो इंटेंशन है आपके, उसको यहाँ पे आप क्लैरिफाई करके और उस इंटेंशन के साथ जो आपको कॉलेज और जो ब्रांच में आप जाना चाहते हो वहां पे जाने का मौका मिल सकता है। ठीक है, आई होप सो ये जो जानकारी मैंने आप लोगों को दी ये बहुत काम आएगी आपके, अगर आप ढंग से अच्छी तरीके से चॉइस फिलिंग बनाओगे। जो पेड वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं सीट जो तैयार किया हूं वो मैं उनके ग्रुप में भिजवा दूंगा। आप यहाँ पे देखो, समझो और डिसीजन मेकिंग में आप अपना यहाँ इस सीट की हेल्प लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दिन जय हिंद, जय भारत।